गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं म्यूटेशन या रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर किसी और का नाम वहाँ पे आ जाता है तो क्या उसके बेसिस पे वह उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है या नहीं बन सकता। उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है, क्या रूल है, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस साउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है तो आप लोग मेरे थ्रू अगर पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि म्यूटेशन या रेवेन्यू रिकॉर्ड होता क्या है। जब भी कोई प्रॉपर्टी जो है अगर कोई उसका यूज कर रहा है तो उस पर क्या है, प्रॉपर्टी में उसका नाम वहाँ पे चढ़ जाता है, जैसे B1 हो गया, जमाबंदी हो गया। इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको वहाँ पे म्यूटेशन, जमाबंदी वगैरह या रेवेन्यू रिकॉर्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उस पे जो अगर कोई कब्जे में है जो कि उसका ओरिजिनल मालिक नहीं है, वो अपने प्रॉपर्टी को अपने नाम पे अगर गलती से या धोखे से करवा लेता है तो क्या वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड म्यूटेशन के आधार पे वहाँ पे उनको वहाँ पे मालिकाना हक नहीं मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ जजमेंट है उसको देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी में म्यूटेशन होता कब है। कोई भी प्रॉपर्टी का अगर कोई ऑनरशिप अगर ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर होगा? सील डीड के आधार पे, गिफ्ट डीड के आधार पे, या फिर उनको जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो पार्टीशन सूट के आधार पे उनको जो है प्रॉपर्टी में वहाँ पे मिलेगा। तो जिस प्रकार से उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी मिलेगा, इसके बाद वो सब लोग क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को अलग अलग यूज करने लग जाते हैं। मतलब जो उस प्रॉपर्टी को परचेज किए रहेगा या जिसके प्रॉपर्टी में जिसके हिस्से में वो प्रॉपर्टी आएगी वह उस प्रॉपर्टी को यूज करता है। तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी बन जाती है, एक ड्यूटी बन जाता है कि जो उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा वही उसका वहाँ पे टैक्स पे करेगा। तो टैक्स पे करने के लिए वो जो है नगर निगम में हो या फिर आप लोगों का रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो, जमाबंदी हो, इस तरीके का वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम वहाँ पे चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो है उनके द्वारा ही उस प्रॉपर्टी का टैक्स वहाँ पे किया जाता है। तो इससे यह साबित होता है कि वो प्रॉपर्टी पे उसका वहाँ पे यूज किया जा रहा है और उनके द्वारा इसका यहाँ पे टैक्स पे किया जा रहा है। लेकिन अगर उनके द्वारा सिर्फ वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में कर लिया गया है और उसके बेसिस पे वो वहाँ पे लोग क्या समझते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर बन गया है, मतलब उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है और उसका जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका अगर नाम आ गया है तो लोग उसको वहाँ पे ऑनर समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पे सिर्फ वहाँ पे फेशियल पर्पस के लिए, यानी वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए ही सिर्फ उसका यूज किया जाता है, न कि वहाँ पे ऑनरशिप डिसाइड करने के लिए। और दूसरा चीज यहाँ पे है कि कोई भी रेवेन्यू कोर्ट है वो वहाँ पे किसी का भी ऑनरशिप को वहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकता। उसके लिए आपको वहाँ पे सिविल कोर्ट के थ्रू ही वहाँ पे ऑनरशिप डिसाइड होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसका नाम है बलवंत सिंह वर्सेस दौलत सिंह, 1997 का केस है, जिसका ACC नंबर है 137। इसमें अंदर बताया गया है कि म्यूटेशन रिकॉर्ड का जो एंट्री है वो किसी को मालिकाना हक को नहीं तो सत्यापित करती है और नहीं वहाँ पे किसी को मालिकाना हक के लिए दर्शाती है। मतलब वो किसी को वहाँ पे वेरीफाई भी नहीं करे कि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम है तो उसका मालिक है, ये भी नहीं वहाँ पे वेरीफाई कर रही है। और नहीं वहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम है तो वो उसका मालिक है। इस तरीके का दोनों तरीके का वहां पे नहीं दिखा रही है। वो सिर्फ वहां पे जो है टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू वहां पे ये दिखाएगा कि उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है और वहां पे टैक्स उसके द्वारा पे किया जा रहा है। इसी प्रकार का एक सुप्रीम कोर्ट का और जजमेंट है सूरज भान वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर, 2007 का केस है जिसका ACC नंबर है 186। यह भी रेवेन्यू, इसमें भी इस केस में भी यह कहा गया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड नॉट कंफर्म द टाइटल ऑफ द पर्सन। मतलब किसी पर्सन का वहां पे टाइटल या मालिक को मालिकाना हक को वहां पे डिसाइड नहीं करता है रेवेन्यू रिकॉर्ड। यह सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल पर्पस, यानी कि वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो पर्पस है उसको यहाँ पे डिसाइड करता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दोनों जो केस है इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी केस में अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी और का नाम है और आपका ऑनरशिप किसी और का है तो वहां पे इस तरीके का यूज कर, इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। और अगर ऑनरशिप को लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे सिविल कोर्ट में डिसाइड होगा, न कि रेवेन्यू कोर्ट में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।